मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हमने टीजीटी, पीजीटी और एलटी परीक्षाओं को देखते हुए जो क्लास स्टार्ट की थी उसी में गत विज्ञान का डायनामिक्स का आज पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके थे। आज आपका पार्ट 3 है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रक्षेप। स्टार्ट करते हैं प्रक्षेप। तो देखते हैं। सबसे पहले ये फिगर बना, ये एक पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है और ये प्रक्षेप बिंदु कहलाता है। तो एक एक करके सारे पॉइंटों को पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पहला पढ़ेंगे प्रक्षेप, सेकंड पॉइंट प्रक्षेप बिंदु, थर्ड पॉइंट प्रक्षेप वेग, फोर्थ पॉइंट प्रक्षेप कोण, फिफ्थ पॉइंट प्रक्षेप पथ, सिक्स पॉइंट रेंज या परास। पहला प्रक्षेप, दूसरा प्रक्षेप बिंदु, तीसरा प्रक्षेप वेग, चौथा प्रक्षेप कोण, पांचवा प्रक्षेप पथ, छठवां परास। पहले पढ़ते हैं प्रक्षेप क्या होती है। वह कण जो आकाश में किसी भी दिशा में फेंकी जाए, जैसे कोई भी कण आकाश में किसी भी दिशा में फेंकी जाए वो क्या कहलाएगी? प्रक्षेप। तो यहां से आकाश में किसी भी, जैसे हम एक गेंद लिए ऊपर फेंक दिए, जैसे ये वाला, ऐसे मित्रों ये एक गेंद है, इसको हम आकाश में फेंक दिए ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? प्रक्षेप कहलाएगा। जैसे ये गेंद है, ये देखो गेंद, देखो ये है, ऐसे उठ के निकली, ये गिरी, ठीक। यहाँ ये बॉल है, उठी यहाँ से यहाँ, ये बॉल यहाँ से यहाँ, तो मतलब प्रक्षेप कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रक्षेप, ठीक। तो वह कण जो आकाश में किसी भी दिशा में फेंकी जाए, वह कण जो आकाश में किसी भी दिशा में फेंकी जाए प्रक्षेप कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट प्रक्षेप बिंदु, वह बिंदु जिससे कण फेंका जाता है। जैसे ये एक बिंदु हो गया, यहां से तो कण फेंका जाएगा, यहां से कण फेंका जा रहा है, वहां से ये कण पूरा जा रहा है, ये वाला कण, ठीक है। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? वह बिंदु जहां से कण फेंका जाता है वो क्या कहलाता है? प्रक्षेप बिंदु। वह बिंदु जहां से कण फेंका जाता है वो क्या कहलाता है? प्रक्षेप बिंदु। प्रक्षेप बिंदु क्या हो जाएगा? ओ। प्रक्षेप बिंदु क्या हो जाएगा? ओ। थर्ड पॉइंट प्रक्षेप वेग क्या होता है? प्रक्षेप बिंदु से फेंके गए कण का वेग। कहते हैं प्रक्षेप बिंदु से फेंके गए जो कण हम फेंक रहे थे इस प्रकार से यू वेग से, ये देखो ये एक कण जा रहा है यू वेग से, तो ये वेग क्या कहलाएगा? यू। प्रक्षेप बिंदु से फेंके गए कण का वेग, जो कण जा रहा था, जो बॉल जा रही थी, उसका जो वेग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? यू। तो प्रक्षेप बिंदु से फेंके गए कण का वेग प्रक्षेप वेग कहलाता है, जिसे यू से परिचित करते हैं। नेक्स्ट प्रक्षेप कोण क्या होता है? प्रक्षेप बिंदु पर, प्रक्षेप वेग की दिशा, प्रक्षेप वेग की दिशा और प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाली क्षैतिज समतल के बीच, और प्रक्षेप से होकर जाने क्षैतिज समतल, ये देखो क्षैतिज समतल के बीच जो ये बनेगा, के बीच कोई कण जिस वक्राकार पथ पे गति करती है, जैसे ये कण वक्राकार पथ पे गति कर रही है, नहीं, क्षैतिज समतल के बीच का कोण अल्फा कहलाता है। फिर से पढ़ते, कहता है प्रक्षेप बिंदु पर, प्रक्षेप बिंदु होगा ओ, प्रक्षेप बिंदु पर कण के प्रक्षेप वेग की दिशा, कण के प्रक्षेप, जैसे ये से कण है, यहाँ से प्रक्षेप को इस साइड में, तो कण के वेग की दिशा और प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाली और प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाली समतल के बीच का जो ये कोण कहलाएगा, इसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप कोण। इससे डिनोट करते हैं अल्फा से। इससे किसे डिनोट करते हैं? अल्फा से। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं प्रक्षेप पथ क्या कहलाएगा। कहता है आकाश में प्रक्षेपित किया गया कोई कोण इस वक्राकार पथ पर गति करता है। जैसे बेटा हम समझे नहीं, ये देखो बॉल हुई यहाँ से, यहाँ उठा के यहाँ तक, ये बॉल देखो यहाँ थी, यहाँ से फेंकते यहाँ तक का आई, तो ये पूरा पथ, जो ये पूरा पथ कहलाएगा। जो बॉल थी ये बॉल यहाँ थी, उठा के यहाँ तक का आई, तो ये पूरा पथ क्या कहलाएगा? आपका प्रक्षेप पथ, ठीक। तो प्रक्षेप पथ क्या कहलाएगा? ओ पी ए, ओ पी ए। समझ में आया? बॉल यहाँ थी, प्रक्षेपित हुई यहाँ तक का, ये पूरा पथ क्या कहलाएगा? ओ पी ए क्या कहलाएगा? प्रक्षेप पथ। ओ पी ए क्या कहलाएगा मित्रों? प्रक्षेप पथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परास क्या कहलाते हैं? प्रक्षेप बिंदु से उस बिंदु की दूरी, प्रक्षेप बिंदु मतलब ये हो गई, उस बिंदु की दूरी जहां प्रक्षेप बिंदु से होकर, जहां प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाली किसी क्षैतिज समतल अथवा न समतल प्रक्षेप पर जाके गिरता है, परास कहलाता है। मतलब यहां से जब जाके पूरा घूम के यहाँ गिरा है, तो ये जो दूरी कहलाएगी घूमकर, ये क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? परास। तो परास क्या हो जाएगी? ओ। समझते हैं? फिर से कह रहा प्रक्षेप बिंदु से, प्रक्षेप बिंदु से
उस बिंदु की दूरी, उस बिंदु की दूरी जहां प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाली क्षैतिज समतल अथवा नत समतल, प्रक्षेप नत समतल पर प्रक्षेप गिरता है, परास कहलाता है। मतलब यहां से स्टार्ट हुई ये पूरा प्रक्षेप बिंदु, जैसे बेटा यहां से बॉल स्टार्ट हुई, यहां से पूरा गिरी यहां तक का, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट होगा पूरा कंप्लीट, वो क्या कहलाएगा, परास। तो यहां से ओ से लेकर ए तक का दूरी क्या कहलाएगी, समतल वाली दूरी क्या कहलाएगी, परास। क्या कहलाएगी, परास। तो इससे समझते हैं, कहता है प्रक्षेप बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाली, तो जहां प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाली किसी क्षैतिज समतल अथवा नत पर, किसी क्षैतिज समतल अथवा नत पर प्रक्षेप जाकर गिरता है। जो प्रक्षेप यहां से लेकर यहां तक कहीं यहीं पे आकर गिरा ना, यहीं पे आकर प्रक्षेप, देखो प्रक्षेप यहां से उठा और यहां आपका गिर गया, तो ये वाली जो दूरी कहलाएगी, यही क्या कहलाएगी, परास, रेंज या परास। तो मित्रों आज की क्लास आपकी छोटी ही रहेगी, इससे आगे की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।